बेहद की परम शांति, बेहद के दादाजी को कोटि कोटि नमन, माँ को कोटि कोटि नमन, बेहद के आकारी बापूजी जो सूक्ष्म में हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे पग पग पर हमारा ध्यान रखते हैं, उन बेहद के आकारी बापूजी को कोटि कोटि नमन। और जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो जो निराकारी बापूजी मुझे हमेशा दर्शन देते हैं, उनको कोटि कोटि नमन। तो सबसे पहले तो मैं इस आश्रम में का अनुभव बताऊंगी आज का। पहले कभी ये अनुभव इसलिए नहीं हुआ कि हमने आश्रम के बाहर वो संकल्प नहीं लिया था। आज जैसे ही 4:25 पर हम आश्रम के बाहर पहुंचे तो मेरे दिमाग में ये संकल्प आया कि क्योंकि रीटा बहन ने बोला था कि 4:30 बजे का टाइम इन्होंने दिया है कि हम 4:30 बजे पहुंचेंगे, तो हम 4:30 बजे ही मोबाइल पे फोन करेंगे कि भाई ताला खोलो। तो 5 मिनट हम आश्रम के बाहर रहे और उस 5 मिनट में मैंने जो अनुभव किया, जो बापूजी कहते हैं ना कि ये आश्रम की परिधि है और इसके बाहर हर कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो वो मैंने वहां पर जो डायमेंशन चेंज वाला जो अनुभव है ना वो किया और ऐसा लगा जैसे कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अर्थ के अंदर, कुछ वायुमंडल में और कुछ मेरे अंदर बदलाव अनुभव हो रहा है। मैंने इनको भी बताया कि यार कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ बदल रहा है। तो वो 5 मिनट मैंने अनुभव किया। तो ये जो बापूजी का आश्रम है ना, आज मुझे लगा कि पहले तो धड़ धड़ दरवाजा खुला रहता था तो तुरंत अंदर आ जाते थे। आज मुझे अनुभव हुआ कि कुछ अंदर अलग है, कुछ जो है बापूजी का ओरा है जो हमें आशीर्वाद दे रहा है। इसके अलावा जो है एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमें एमए में एडमिशन लेने के लिए बीए पास करना पड़ता है, बीएससी में एडमिशन बीएससी एमएससी में एडमिशन लेने के लिए बीएससी पास करनी पड़ती है, वैसे ही बापूजी ज्ञान में आने के पहले सभी ने कुछ ना कुछ अनुभव किया होगा, कहीं ना कहीं से ज्ञान लिया होगा। जैसे कि जो ब्रह्मा कुमारीज है, पहले ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान लेने के बाद बापूजी के ज्ञान में मुरली सुन के आए हैं, उनकी बुद्धि से उन्हें समझ में आया है कि बेहद के बापूजी क्या है, क्योंकि हर किसी को तो नहीं समझ में आया ना। ब्रह्मा कुमारीज में इतने लोग मुरली सुनते हैं, लेकिन जिनको समझ में आया है वो बेहद के बीज रूप आत्माएं हैं और वहां के ज्ञान सुन के वो बापूजी के लायक बने हैं। वैसे ही मैं भी बापूजी के ज्ञान के लायक बनी हूँ। मैंने भी पहले मेरे पिताजी का ज्ञान सुना है, हमारे गुरुजी का ज्ञान सुना है और वहां ही मैंने सीख लिया था कि भाई जो है जन्म मृत्यु में नहीं आना और जो है इस सतयुग से कलयुग का चक्र जो है बेकार है, इस चक्र से बाहर निकलना है। तो इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और उस तरीके से मैं बेहद के बापूजी के ज्ञान के लायक बनी। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि जो आत्माएं ये चाहती हैं, जिनके मन में जिनको ये लगता है कि हम तो सतयुग में ही आएंगे जी, हम तो सतयुग में हमें आना ही है, हम तो इसके लिए इतना पुरुषार्थ कर लिया कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राजा बनेंगे, मंत्री बनेंगे और जो है हमारे 84 जन्मों में से कुछ जन्म तो सतयुग में निकलेंगे। तो उनके लिए उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो है ये एक तरीके से माया है। तो इस माया से, ये माया है राजा बनने की और ये तो तमन्नाएं हैं, इससे बाहर निकलिए और इससे बाहर निकल के एक बार सोचिए कि अगर जो है आप लक्ष्मी नारायण बनने लायक हो तो माया में फंसोगे ही क्यों। तो दूसरी बात ये है, इसके अलावा जो है और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बापूजी के ज्ञान में मैं आई हूँ, सिर्फ ज्ञान सुन के आई हूँ, मैं बापूजी को जानती नहीं थी। ब्रह्मा कुमारी इसकी मुरली भी मैंने कई बार पढ़ी, पर मुझे वो 5000 के वर्ड ड्रामा से भी कोई लेना देना नहीं था और वो मुरली से मुझे कभी समझ नहीं आई। तो लेकिन मैं बापूजी के ज्ञान सुन के ही बापूजी के ज्ञान में आई हूँ। तो वो जो बापूजी ने ज्ञान दिया है मल्टीवर्स का, कि इस ब्रह्मांड का ज्ञान, फिर महाब्रह्मांड का ज्ञान, फिर परम महाब्रह्मांड का ज्ञान, तो ये मल्टीवर्स का ज्ञान हर किसी ने नहीं दिया और आज विज्ञान उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उनके जो है
माइक्रो वो इस टेलीस्कोप का पावर बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से जो है वो सब अब आता जा रहा है। तो मैं सबसे ये विनती करना चाहूंगी कि एक बार सब लोग बापूजी का ज्ञान, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर जरूर सुनिए, चाहे मत मानिए आप, लेकिन एक बार सुन के तो देखिए। क्योंकि जो है परमपिता परमात्मा जब पृथ्वी पे आता है तो भविष्यवाणी होती है। कोई भी आज जिस भी जो भी परमात्मा यहाँ इस पृथ्वी पे आई है, उस सबकी भविष्यवाणियां हुई है और उसके बाद ही वो पृथ्वी पे आए हैं। और तो उनका प्रोटोकॉल ही नहीं बनता कि वो सबसे मिले, लेकिन जो उसके लायक बनेंगे, ज्ञान सुन के योग करके उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे कि हम इस लायक है कि उनके सामने आ पाए और उनके ज्ञान को सुनने लायक बन पाए, तभी हम बापूजी का ज्ञान सुनेंगे। तो जो है ये भविष्यवाणी बापूजी की ब्रह्मा कुमारी की मुरली में हुई है और वहां पर कंकर पत्थर भी है, तो वो हमारी बुद्धि से हमें पहचानना है और बार बार उसे पढ़िए। और प्लीज जो है अपने उस अहंकार में मत आइए कि हम तो जो है लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो प्लीज जो है आप उसको एक बार देखिए, सुनिए। तो ये है बापूजी का ज्ञान। और इसके अलावा जो है एक बात और कहना चाहूंगी कि जब हम किसी भी प्रकार का ज्ञान सुन रहे हैं, किसी भी गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो ठीक है, हम उनके ऊपर वाली क्लास में आने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं होता, हमारा व्यवहार नहीं बदलता, हमारे जीवन का रहन सहन नहीं बदलता, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। अगर आप कोई भी ज्ञान सुनते हैं तो ये जरूरी है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, आपका अहंकार कम हो, आपका क्रोध कम हो, जो भी हमारे विकार हैं वो कम हो, तो ही वो ही ज्ञान बेस्ट है और कोई ज्ञान बेस्ट नहीं है। तो बापूजी का ज्ञान जरूर सुनिए और आप देखिए आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है। और इसके अलावा जो है तो बस यही मैं कहना चाहूंगी। तो मेरी बात सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बापूजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने ज्ञान में उन्होंने लिया और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। बेहद की परम शांति।